दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा किचन रैक है, प्लास्टिक का है और देखिए बहुत पुराना है, टूट गया है जगह जगह से। तो मैं इसे कबाड़ में नहीं बेच करके इसे अपने गार्डन में लिया और इसको देखिए अलग अलग करके तीनों की सफाई कर रही हूँ। सफाई कर देने के बाद इसमें प्लांट लगाऊंगी और तीनों में मैं अलग अलग प्लांट लगाऊंगी। एक में लहसुन, एक में प्याज और एक में धनिया लगाऊंगी। और इसका इतना स्पेस है कि इसमें बहुत अच्छे से ये प्लांट लग जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए मैं ली हूँ कपड़ा। अब इसमें बहुत बड़ा बड़ा होल है, मिट्टी डालूंगी तो मिट्टी नीचे नहीं गिरे, इसके लिए देखिए मैं पॉलीथीन नहीं रख करके कपड़ा रखी हूँ। और कपड़ा का रिजल्ट हमने अच्छा पाया है, इसलिए मैं डबल फोल्ड करके देखिए इस तरह से इसे कपड़े से बहुत अच्छी तरह से इसका जाली को ढक दी हूँ। और जाली को ढकने के बाद देखिए मैं इस पर डाल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हल्का मिट्टी। इतना हल्का मिट्टी डाल रही हूँ कि इस पर वज़न ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, टूट जाएगा, वज़न बेसी रहेगा तो मैं हल्का मिट्टी ली हूँ। और देखिए मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें प्याज लगा रही हूँ। तो ये जो मिट्टी है लकड़ी के भूसी में बना हुआ मिट्टी है दोस्तों। और देखिए प्याज में नीचे से जिधर से रूट आता है उसे बस मिट्टी में होल करना है। और जब देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हटा करके सभी प्याज को मैं इसमें लगा दूँगी। और एक में सिर्फ प्याज ही लगा रही हूँ दोस्तों। और इस तरह से प्याज लगा देने के बाद कुछ प्याज में देखिए ऊपर से प्लांट भी निकल रहा है ग्रीन, तो उसे मैं लाकर इसमें लगा दी हूँ। और इस तरह से प्याज मैं इसमें लगा रही हूँ। और प्याज लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी से इसे प्याज को कवर कर देना है। और इस तरह से कर देने के बाद प्याज बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। और प्लांट में जब बहुत सारे एक साथ प्लांट निकलेंगे और बड़ा हो जाएगा तो इसको काट करके आप प्याजी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस मिट्टी डालने के बाद देखिए मैं इस पर पानी डाल दी हूँ। और पानी उतना ही डालना है जितना कि मिट्टी बहुत अच्छी तरह से भीग जाए। फिर देखिए दूसरा को भी मैं इसी तरह से कपड़ा डाल दी हूँ डबल करके, फिर उसमें मिट्टी डाल रही हूँ। और मिट्टी डालने के बाद 2 लहसुन ली हूँ और 2 लहसुन को मैं फिर अलग अलग कर रही हूँ। अलग अलग इसका जो एक एक दाना है उसे अलग कर देना है। अलग कर देने के बाद इसे नीचे की तरफ जिधर से रूट आता है उसको मिट्टी में दबा देना है। और ऊपर की तरफ खुद ब खुद अभी बहुत सारे आपके यदि लहसुन होंगे, पुराना लहसुन होगा तो देखेंगे उसमें प्लांट निकलता रहता है। बस ऊपर की तरफ जिसमें ग्रीन प्लांट निकल रहा है उसको ऊपर कर देना है और नीचे की तरफ जिधर से रूट निकलता है उसे मिट्टी में दबा देना है। और इस तरह से दबा देने के बाद देखिए सारे लहसुन को हमने लगा दिया। लहसुन को आप पानी में भी डिप करके रखेंगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है। हमने उसे भी लगा करके देखा है, उस तरह से भी लहसुन बहुत अच्छे से लग जाता है। और ये मिट्टी में तो बहुत ही अच्छे से लगेगा, बहुत सारा लहसुन भी इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए फिर ऊपर से एक लेयर मिट्टी डाल दी हूँ। और मिट्टी भी बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मिट्टी डालने के बाद पानी डाल दी हूँ और इसे सेमी सीड एरिया में रख दी। अब एक में मैं धनिया लगाऊंगी, सबसे ऊपर वाला जो हमारा रैक था उसमें धनिया लगाऊंगी। और धनिया को देखिए इस तरह से मैं खरीद करके लाई हूँ, 10 रुपये का एक पैकेट। और ये धनिया बहुत अच्छा है तो इसे 2 टुकड़ा कर लेना है। और इसके लिए मैं लोढ़ी ली हूँ और लोढ़ी से बहुत हल्का हल्का इसे 3-4 बार प्रेशर से थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा ये बारीक भी नहीं हो और इसका 2 टुकड़ा हो जाए, इस तरह से देखिए कर दी हूँ। और करने के बाद ये 2 टुकड़ा हो गया है। बस इसे मैं अब उस जो तीसरा वाला जो हमारा ऊपर वाला ये स्टैंड है उस पर मैं देखिए इस तरह से मिट्टी रेडी कर ली हूँ। इसमें फिर से यहाँ इस तरह से आप लाइन भी बना सकते हैं, जैसे होल बनाता है उस तरह से। और इसमें आप डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसमें हमारा सीड लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं जितना की हूँ सभी में मैं इसमें धनिया का जो सीड है वो डाल रही हूँ। और डाल देने के बाद पूरे में इसी तरह आपको डाल दीजिए। आपको यदि पूरे में छिड़क करके ही रखना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। एक जगह बहुत सारा दाना नहीं डालिए इसका, और थोड़ा हटा हटा के डालेंगे तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। फिर ऊपर से मिट्टी एक लेयर देना है जिस तरह से लहसुन और प्याज में हमने दिया है। तो बस इसे ढक देना है, सीड को अच्छी तरह से ढक देने के बाद देखिए इस तरह से पूरा जो हमारा सीड है वो दिख नहीं रहा है। बस तो हल्के पतले लेयर से इसे ढकना है, फिर पानी डालना है और इसे सेमी सीड एरिया में रख देना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो। अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ पे रख दी हूँ कि उस सुबह का सीट भी इसे नहीं लगे और बहुत अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाए। बहुत स्थिर से यहाँ पर रखा रह गया और इसमें अब जर्मिनेशन का भी काम शुरू हो रहा है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा
4-5 दिन के बाद ही हमारे लहसुन और प्याज में बहुत अच्छी तरह से प्लांट बड़ा भी होने लग गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप लहसुन और प्याज लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से रैक में लग जाता है दोस्तों। और बहुत सारे वेस्ट बोतल में भी हमने प्याज लगाया है, वो प्याज भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कबाड़ में कुछ न कुछ डब्बे या बोतल नहीं होंगे, सभी के घर में होते हैं। आप भी इस तरह से धनिया, प्याज और लहसुन अपने घर में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।